रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी बेसन की बूंदी। और ये आप इससे इसका रायता बनाएं, आप इसकी चाट बनाएं, आप इसको दही बड़े बनाएं या इस तरीके से बना के आप खाएं, बहुत मज़े की बनती है। और एक दफ़ा बना के पूरा रमज़ान का महीना आराम से गुजारें। ठीक है जी, चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़ाया किया बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है जी 2 कप बेसन और इसको मैंने अच्छी तरह से छान के रख लिया था। अब इसमें मैंने शामिल किया जी 1 टेबल स्पून नमक का, और इसमें डाल दी है जी 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन मैंने हर बेसन की चीज़ में आपको शामिल करनी चाहिए। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेहतर रहता है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। ठीक है जी, अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाऊंगी और इसका बैटर तैयार कर लेंगे हम। पानी हमें जितना चाहिए वो मैं साथ साथ शामिल करती जाऊंगी। ये 2 कप बेसन है, इसमें जितना पानी जाएगा वो मैं साथ साथ डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। और इसको हमने अच्छी तरह से इस बीटर के साथ, हैंड बीटर के साथ कर लें। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैं साथ साथ इसमें पानी डालती जाऊंगी और इसको अच्छी तरह से फेंटती जाऊंगी। जितना हम इसको बीट करेंगे उतना ही ये स्मूथ होगा और उसकी बूंदी जो है, इसकी फुल्की जो है, उतनी ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। ये देखिए जी, हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से फेंटते जाना है। पानी देखें मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जा रही हूँ। अब देखें 2 कप बेसन था, तकरीबन इसमें 3 कप के करीब पानी चला जाएगा। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको अभी भी फेंटती जा रही हूँ। इस तरीके से हमने अच्छी तरह से फेंट के इसको फिर 10 मिनट का हमने स्टे देना है। 10 मिनट हम इसको साइड रख देंगे। ये देखिए जी, मैंने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट अब फेंट के रख दिया है, इसको बीट कर दिया है। अब इसको मैं ढक के साइड रख दूँगी। 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं। देखिए जी, 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद इसका आप शक्ल देख सकते हैं, इसका लुक देखें। ये अब इतना थिक हो चुका है। हमने इसको ये इस तरीके का थिकनेस हमें चाहिए कि ये रनिंग पे हो, मतलब कि ये स्टे ना करता हो ना, कि टूटे ना। इसका जो है बैटर जो है रन करके आए और थोड़ा सा रनी होना चाहिए इसका बैटर। इसकी थिकनेस हमें इतनी चाहिए। अब ये ऑयल मैंने ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ऑयल देखें हमारा गर्म हो चुका है। मैंने इसमें 1 ड्रॉप के करीब डाला था। अब फ़ौरन जो ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि हमारा ऑयल मुकम्मल गर्म हो चुका है। हमें इतना ही चाहिए था। अब इस किस्म का आपके पास ये चम्मच होना चाहिए, इसको छानना भी कह सकते हैं। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप, जिससे हम चावल पकाते हैं घर में, कोई भी इस किस्म का चम्मच हो, आप उसके साथ इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखिए जी, बूंदी जो है मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ। देखें वो साथ के साथ ही ऊपर आती जा रही है। जो जैसे जैसे वो ऊपर आती जाएगी, हम इसको 1 से 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड इसको हम हिलाएंगे। और साथ साथ ये देखें जी, 1 मिनट के बाद ही बूंदी बन के तैयार है। अब इसके ये अच्छी खासी क्रिस्पी और इसका खूबसूरत सा बस हल्का सा कलर आ जाए तो हम इसको निकालते जाएंगे और इसी तरीके से हम सारी बूंदी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं घी, लेकिन हमारा नॉर्मली जो ऑयल है हमारा गर्म होना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल ना ठंडा हो ना बहुत तेज़ गर्म हो। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी झटपट से बन के तैयार हो रही है और बाज़ार से कई गुना बेहतर, सस्ती और मज़े की, और आपकी सेहत के लिए भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब इसको हम भिगो के इस्तेमाल करते हैं तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो भी पानी में निकल जाता है। ये देखिए जी, हमारी क्रिस्पी क्रंची सी मज़े की बूंदी बन के तैयार है। अब इस तरीके का मैंने लिया है जी ज़िप-लॉक बैग। आप, अगर आपके पास ये हो, आप इसमें भी सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एयर टाइट जार हो, आप उसमें भी इसको डाल के महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। जस्ट आप उसमें नमी ना हो और उसमें हवा ना जाती हो, एयर ना हो उसमें, तो ये आपको काफ़ी टाइम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका रायता बनाएं, आप इसको दही बड़े में इस्तेमाल करें, आप इसकी चाट बनाएं। इसकी बूंदी की चाट भी बहुत मज़े की बनती है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये देखें जी, मैंने बूंदी लेके उसको पानी में भिगो के रख दिया था एक बाउल में। अब मैंने लिया जी ½ kg दही। अब इसका बनाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने डाल दिए तकरीबन जी 5 टेबल स्पून के करीब शुगर। अब इसको हमने अच्छी तरह से
پھینٹنا ہے۔ آپ اس کو جیسے وہ بیٹر کے ساتھ پھینٹ لیں، میں اس کو عام سپون کے ساتھ پھینٹ رہی ہوں، لیکن اس میں لمس کوئی نہ ہو، بالکل اسموتھ قسم کا ہم نے دہی کو پھینٹ لینا ہے۔ اب اس میں نے تقریباً مزید ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے میں نے اس میں ڈال دیا جی 1/2 ٹی اسپون کے قریب نمک، اور یہ جو بوندی میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہے ساری۔ فرینڈز، آپ اس کو رائتے کے طور پہ رائتہ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ اس طریقے سے اس کو بنائیں، کھائیں، بہت مزے کی ریسپی آپ افطاری میں بنائیں، آپ کے مہمان، آپ کے گھر والے آپ کے ہاتھ چوم لیں گے۔ بہت مزے کی ریسپی ہے یہ۔ اب اس کے اوپر جسٹ میں نے بہت سارے نہ مسالے شامل کرنے ہیں، نہ میں نے اس میں مرچ مسالے شامل کرنے ہیں۔ یہ جی میں نے جو املی کی چٹنی اور خوبانی کی چٹنی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، یہ میری ہوم میڈ ہے۔ اس کی ریسپی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری چٹنی کی ریسپی بھی، اور وہ چٹنی میں اس کے اوپر شامل کریں۔ میں نے اس لیے بنا کے رکھ لی تھی کہ رمضان میں میرے بہت کام آئے گی یہ۔ اب اس طریقے سے تھوڑا سا جی اس کے اوپر میں چٹنیاں ڈال دوں گی۔ فائنل لک مس مت کیجیے گا، اور اب اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کی طرف سے بہت سا پیار ہوگا، محبت ہوگی، اور ضرور کمنٹس کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، تاکہ میں اور بھی اچھی اور سمپل ریسیپیز آپ کے لیے لاتی رہوں اور ہمارا ساتھ بنا رہے، ہم لوگ جڑے رہیں۔ اب یہ دیکھیں جی، میں نے جو چٹنی تھی وہ اس کے اوپر یہ ڈال دی ہے، اور یہ گرین چٹنی ہے میرے پاس، یہ اس کی ہری مرچ کی چٹنی میں نے بنا کے رکھی ہوئی، لیکن اس کی ریسیپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ یہ ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ یہ گرین چٹنی ہے، اور یہ میں نے پودینہ اور ہری مرچ کی چٹنی بنا کے رکھی ہوئی، یہ بھی کھٹی میٹھی چٹنی ہے، بہت مزے کی یہ چٹنی ہے۔ یہ بھی میں ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیں جی فائنل لک، اس طریقے سے آپ اس کو لگائیں، بنائیں، اور آپ اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ اس کے اندر چنے اور آلو شامل کر کے بھی کھا سکتے ہیں، وہ چنا چاٹ کی اس کی بوندی کی چاٹ بن جائے گی۔ اس کی ریسیپیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس طرح کی مزید اچھی ریسیپیز کے لیے، افطار ریسیپیز کے لیے اور سحری ریسیپیز کے لیے، اور کھانوں کی دیسی کھانے، چائنیز کھانے، ہر قسم کے کھانوں کے لیے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میرا ہر آنے والے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ لالی شیخ کو دے دیں اجازت، اللہ حافظ۔